वेलकम बैक। आपको कराची की सूरत हाल से अपडेट करें। मिलियन मार्च किया जा रहा है। आज पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से रेड जोन में घुसने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की जानिब से अब शेलिंग शुरू हो चुकी है। आप मनाजर देख सकते हैं, पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। वाटर कैनन्स भी तैयार हैं। लोगों को रेड जोन के अंदर जाने से रोकने के लिए पीएसपी को पहले ही पेश की वार्निंग दे दी गई थी कि वो रेड जोन की तरफ नहीं जा सकते। और अब आप देख सकते हैं पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। राइट गियर में पुलिस यहां पर मौजूद है और शेलिंग भी की जा रही है। कराची में पीएसपी का मिलियन मार्च जारी है। ऐसे में वजीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी भी हुई और सिविल आपको बताएं कि 16 मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और इस वक्त शेलिंग की जा रही है। मुजाहिरीन यहां पर मौजूद हैं, पुलिस यहां पर मौजूद है और पाक सरजमीन पार्टी की रैली में पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। इस वक्त के मनाजिर आप दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पाक सरजमीन पार्टी का मिलियन मार्च जारी है और ऐसे में पुलिस की जानिब से यहां पर शेलिंग की जा रही है। जी हां, पुलिस की जानिब से पहले ही इशारे दे दिए गए थे कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मुजाहिरीन को खास तौर पर रेड जोन में दाखिले की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी और उनको पहले ही ये कह दिया गया था कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। लेकिन जैसे कि हमने सुबह भी सुना था, मुस्तफा कमाल काफी पुरजोश थे और वो कह रहे थे हुकूमत इन अफराद को आज नहीं रोक पाएगी। और आज हम इसी तरह देख रहे हैं कि वहां पर तसादुम की सूरत हाल है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है लेकिन मुजाहिरीन वहां से मुंतशिर अभी तक नहीं हुए हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदगान से भी, लेकिन आपको मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी आप देख सकते हैं। जो वहां पर मुजाहिरीन हैं उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है। लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोग फिर भी आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश उनकी है कि वो रेड जोन तक बढ़ सकें। किरण खान हमारे नुमाइंदा वहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किरण, बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त भी वाटर कैनन से जो है मुंतशिर करने की कोशिश किया जा रहा है मुजाहिरीन को और बहुत ज्यादा आंसू गैस की चैलेंज जो है वो की जा रही है। मुजाहिरीन फिर भी हमें मुंतशिर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस वक्त पुलिस ने जो हमने देखा था कि आयशा भवानी पर पूरा अपना एक सेटअप लगाया था और मुतनब्बे भी किया था कि इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से जो है मार्च 3 बजे शुरू की जानी थी, लेकिन अब वो शुरू की गई जब मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मार्च के शुल्क है वो वापस जो है वो एफपीसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने वापसी का रास्ता लिया है और कुछ इस वक्त वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर मौजूद है। रहनुमा भी जो थे पाक सरजमीन पार्टी के वो भी एक दो हमें नजर आए के आगे की तरफ है, लेकिन मुस्तफा कमाल का जो ट्रक था वो पीछे ही था और कारकुनान जो है वो आगे बढ़ने की जब उन्होंने कोशिश की तो पुलिस की जानिब से एक्शन दिया गया। ठीक है किरण, हमें अंदाजा है कि वहां पर आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है। आप अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ साथ हमें यह भी बताइएगा ये लोग अभी रेड जोन से कितने दूर हैं जहां पर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम एफपीसी से जहां पर इनका मरकजी कैंप लगाया गया था पाक सरजमीन पार्टी का, उसके यहाँ से अगर आधा किलोमीटर से भी थोड़ा कम रास्ता था कि आयशा भवानी पर पुलिस ने जो है अपना पूरा सेटअप लगाया था। जितनी ज्यादा पुलिस की नफरी वहां पर तैनात की गई थी, बख्तर से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। अगर आयशा भवानी से हम थोड़ा आगे जाए तो ये मेट्रोपोल आता है, मेट्रोपोल के बाद फिर सीएम हाउस आता है। मेट्रोपोल तक भी वहां पर भी पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई थी और उसके थोड़े बाद ही जो है वो सीएम हाउस आता है। लेकिन अच्छा किरण खान, ये बताइएगा जहां पर ये शेलिंग की जा रही है वहां पर हमने देखा कि अनीस कायम खानी भी मौजूद हैं। पीएसपी के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा जरा। इस वक्त पीएसपी की पूरी मरकजी क़यादत मुस्तफा कमाल चेयरमैन, सदर अनीस कायम खानी, रजा हारून और तमाम जितने भी मरकजी क़यादत है और यहाँ पर उनके रहनुमा हैं वो सब मौजूद थे। और हमने देखा कि तकरीबन 3 बजे से सदर अनीस कायम खानी यहाँ पर मौजूद थे, जबकि 6:30 बजे मुस्तफा कमाल भी यहाँ आ गए थे। एक बार मौका भी दिया गया पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और उसके बाद जितने भी लोग थे वो चले गए थे यहाँ से। अच्छा ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के नाकामी की वजह क्या बनी, इस बारे कुछ मालूमात मिल सकी और पीपल्स पार्टी के वो कौन से रहनुमा थे जिनसे मुज़ाकरात जारी थे? जी बिल्कुल, उसमें बकार में भी राशिद रब्बानी और इसके अलावा सिकंदर मेंदो और मुर्तजा वहाब यहाँ पर आए थे जिनके साथ बाकायदा तौर पर जो है वो मुज़ाकरात हुए। लेकिन वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि 10 मुतालबात पीएसपी के ऐसे हैं जो कि उन्होंने कबूल कर लिए हैं, लेकिन उनमें से 6 ऐसे हैं
जिसके लिए उन्हें नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और नोटिफिकेशन निकाले बगैर जो है ये अच्छा किरण, इस वक्त हम मनाजिर देख रहे हैं कि खूब इस्तेमाल की जा रही है वाटर कैनन, और अभी हमने मंजर में देखा कि मुस्तफा कायम खानी भी गिर गए इस वाटर कैनन के प्रेशर से। क्या आपको लगता है कि लोग इतने ज्यादा हैं कि ये पुलिस काबू नहीं रख सकेगी, या आपको लगता है कि पुलिस के कंट्रोल में सूरत हाल इस वक्त? जी, इस वक्त हमें सूरत हाल पुलिस के कंट्रोल में बिल्कुल नजर आ रही है। इतने ज्यादा लोग हमें इस वक्त, क्योंकि जैसे ही लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पुलिस के हिसार को तोड़ने की कोशिश की थी, उसी वक्त जो है पुलिस की जानिब से एक्शन ले लिया गया था। जरा भी मोहलत नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो लोग पीछे थे, जो मार्च के पीछे जो शुरा मौजूद थे, वो आगे नहीं बढ़े, और जितने लोग आगे बढ़े हैं उनको काबू करने में पुलिस जो है इस वक्त हमें कामयाब नजर आती है। लेकिन इस वक्त भी काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा कि अनीस कायम खानी भी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी गिर गए। यहाँ पर और भी जितने भी पीएसपी के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें लोग आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे और पुलिस की तरफ से हमें सिचुएशन जो है। अच्छा किरण, आपने कहा कि लोग आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, पेशकदमी का सिलसिला रुक चुका है, तो क्या यहाँ पर मुजाहिरीन मुंतशिर होते भी दिखाई दे रहे हैं? जी, जब भी इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो लोग जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और इस वक्त भी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो आगे पीछे हो गए हैं। मुजाहिरीन मुंतशिर जरूर हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से यही खदशा है कि वो लोग दोबारा आ सकते हैं। और हम देखें इस वक्त धरना दे दिया गया है, पाक ज़मीन पार्टी की जानिब से धरना दे दिया गया है इस वक्त सारा सेक्शन पर उस जगह पर जहाँ पर ये दिन का आगाज किया गया, और यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो चलाए गए। इस वक्त भी लोग कम है अभी तादाद में, अगर हम देखें, क्योंकि सारे लोग जो है वो मुंतशिर हो गए थे, लेकिन जो पाक ज़मीन पार्टी की क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा तौर पर धरना दे दिया। बिल्कुल किरण, हमारे साथ रहेगा। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि पीएसपी के जो मरकजी रहनुमा हैं सारे, अब उन्होंने उसी जगह पर धरना दे दिया है क्योंकि पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और आप देख सकते हैं सारी जो पाक ज़मीन पार्टी की क़यादत है वो यहीं पर दिखाई दे रही है। मुस्तफा कायम खानी को भी देखा जा सकता है, डॉक्टर सगीर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन किरण, क्या आपको मुस्तफा कमाल कहीं पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि मनाजिर में हमें वो अभी तक दिखे नहीं है। हम कोशिश करेंगे। उनका जी जी किरण जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुस्तफा कमाल का ट्रक पीछे था, वो मेन ट्रक पे थे, और जो सुल्तान थे मार्च के वो सारे आगे की तरफ थे, और जैसे ही सुल्तान ने एक कदम आगे लेने की कोशिश की थी तो वैसे ही पुलिस की जानिब से जो है वो अच्छा किरण, आप ये बताइएगा कि आज जो क्लेम किया गया था मुस्तफा कमाल की जानिब से कि मिलियन मार्च होगा, कि 10 लाख लोग वो इकट्ठा कर लेंगे लाहौर शहर में से, आपको लगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले उनकी कॉल पर आज? ये हमें बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हों, लेकिन जब भी इस किस्म की कॉल दी जाती है, ऐसे नाम दिए जाते हैं, एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है कि ज्यादा लोग होंगे। पीएसपी की जानिब से भी जो है एक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर लोग ज्यादा जमा हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि काफी सारी बसें और रिक्शे वगैरह खड़े थे, उस तरह से हमें लोग नजर नहीं आए। तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो ये मिलियन मार्च तो नहीं कहलाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो उनकी कॉल पर जमा हुए, जितने कारकुनान थे वो यहाँ पर जमा हुए, और उसके बाद सबकी तरफ से हमने देखा कि एक स्टेप नहीं लिया गया, रेड जोन में जाने का एक स्टेप जरूर लिया गया, लेकिन पुलिस काफी ज्यादा चौकस थी, और जैसे ही ये स्टेप उठाया गया उसी वक्त जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, यहाँ पर वाटर कैनन चलाए गए, और इसके साथ साथ गेदी के जो खवातीन और बच्चे थे वो उनको रैली में, उनको मार्च में पीछे रखा गया। तो इस तरह से हमें खवातीन और बच्चे जो हैं जख्मी होते या मुतासिर होते नजर नहीं आए। ठीक है, किरण खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोनिस अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मोनिस, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ देखिए, हम बिल्कुल उसी मकाम पर मौजूद थे जहाँ पे मुस्तफा कमाल का ट्रक था। मुस्तफा कमाल जिस ट्रक में मौजूद थे, मुस्तफा कमाल की जानिब से जब वो अपनी स्पीच कर रहे थे, ये ऐलान किया गया था तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले कि हम 10 मिनट बाद आगे मूव करेंगे, कारकुनों से खिताब करते हुए। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जब कारकुन को इशारा मिला है, कारकुनों ने आगे जाना शुरू किया है, आयशा भवानी स्कूल की तरफ मूव किया है, तो उसके फौरी बाद हमने देखा है कि पुलिस एहलकार रेडी थे, बिना किसी तवक्कुफ के फौरी तौर पर उनकी तरफ
तरफ से आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जो बिल्कुल जो मजमा था उसके दरमियान में आके गिरे हैं, जहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन सभी मौजूद थे और तमाम ही लोगों ने वहां से दौड़ लगाई है। बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और जो नौजवान हैं वो गिरे हैं, बुरी तरह जख्मी हुए हैं। और उसके बाद हमने ये देखा है कि जिस शख्स को जहां जगह मिली, इवन कि हम जो मीडिया के नुमाइंदे वहां मौजूद थे और वो भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं। कुछ लोग अतराफ में जो दूसरा ट्रैक है जालियों पे चढ़ के वहां पर पहुंचे हैं। बराबर में ही जो लोग शारे फैसल से वाकिफ है, बराबर में गोरा कब्रिस्तान है, बहुत सारे लोग वहां पे दरवाजा तोड़ के अंदर गए हैं और जिसको जहां जगह मिली है वहां जाके उसने जान बचाई है। और उसके बाद भी हमने देखा है कि तकरीबन पिछले 5 से 7 मिनट ऐसे हैं कि मुसलसल पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेल फायर किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में कमोबेश 1 से तकरीबन 1 किलोमीटर का ये एरिया है, वहां पे खड़ा रहना नामुमकिन हो गया था किसी के लिए भी। तो वहां पे अब जो कारकुनान पीएचपी के थे, यहाँ पे मुकम्मल तौर पर सन्नाटा नजर आ रहा है और पुलिस के एहलकार हैं और जो उसकी टेल थी ये मिलियन मार्च की, वहां तक भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कोई भी कारकुन अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हिरासत में लिया जा रहा है। इस वक्त भी जो रोड कोरंगी की जानिब जाता है वहां पे हम देख रहे हैं कि जो कारकुनान थे, जो शुरका थे, उनकी बड़ी तादाद अब इस तरफ डाइवर्ट हुई है, जिसमें खवातीन भी हैं, बच्चे हैं, पैदल जा रहे हैं। उनके हाथों में पाकिस्तान के परचम है, जो पाक सरजमीन पार्टी के मिलियन मार्च में शिरकत के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग वहां से, जो उसका असल मकाम था शारे फैसल आयशा भवानी। अच्छा मोनस, हम अभी देख रहे हैं कि कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, पुलिस वैन में डाला जा रहा है। आप कंफर्म कर सकते हैं कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है? देखिए, ये कहना अभी शायद कब्ल वक्त हो, क्योंकि ऐसे मौके पर हम भी यही देख रहे हैं कि पुलिस के हाथ में जो उस मकाम से आ रहा है उसको पकड़ के मोबाइल में डाला जा रहा है। दर्जनों लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हिरासत में लिया जा चुका है पुलिस की जानिब से। और इस वक्त भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कारकुनान और शुरका थे वो जो असल मकाम था वहां से अब मूव कर चुके हैं। कोई कोरंगी रोड की तरफ चला गया है तो कोई नर्सरी की जानिब भागता हुआ गया है। और लेकिन पुलिस आगे बढ़ी है, न सिर्फ जहाँ पे हेड था आयशा भवानी स्कूल के बाद, लेकिन उसके बाद वो आगे तक आई है एफटीसी के करीब तक। और जितने लोग उसकी जद में आए हैं, जो लोग उनके पकड़ में आए हैं, उनको पकड़ा है और मोबाइलों में इस वक्त डाला जा रहा है। अच्छा मोनिस, ये बताइएगा कि इस मार्च में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, तो क्या वो भी इस शेलिंग से मुतासिर हुए हैं और वाटर कैनन से? देखिए, बिल्कुल शेलिंग इतनी शदीद थी कि किसी भी शख्स का वहां पे खड़े रहकर स्टे करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इसीलिए जैसे ही शेल फायर करना शुरू किए गए हैं, तमाम शुरका हो या फिर मीडिया के नुमाइंदे या फिर जो रहनुमा थे, हमने उनको भी देखा, वो भी थोड़ा सा पीछे हटे हैं और जिसको जहां जगह मिले वो वहां मूव किया है। बड़ी तादाद यहाँ पे खवातीन और बच्चों की भी थी जो कि बसों में सवार होकर आए थे। दोपहर से हमने देखा था खासे जोशो खरोश था उनमें और वो मुस्तफा कमाल और रहनुमाओं की आवाज पे लब्बैक कह रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही शेल फायर हुए हैं, अब बिल्कुल दरमियान में उस जगह पे मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी, खवातीन के दरमियान में जाके शेल गिरा है और यकीनी तौर पे विद इन नो सेकंड्स, मतलब बिल्कुल कोई सेकंड्स नहीं लगते, शेल की जो गैस होती है वो तेजी से फैलती है सराउंडिंग में। और अभी भी ऐसा ही हुआ है, जब दर्जनों शेल फायर किए गए पुलिस की जानिब से, तो वहां पे जितने लोग थे वो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकले हैं। काफी लोगों को सीने में जलन हुई है, आंखों में जलन हुई है, जो कि कैफियत हो जाती है आमतौर पर आंसू गैस की शेलिंग के बाद। और इसके बाद हमने देखा है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई थी, यानी कि बसें और जो गाड़ियां, वो अभी मौजूद है। लेकिन अभी भी देखिए पुलिस की जानिब से कुछ आवाजें आई, अगर चाहे थोड़े सेफ मकाम पे आए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी भी शेल फायर किए जाने की आवाज आ रही है। तो ये सूरत हाल अभी भी बरकरार है और उस मकाम पे जाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो पुलिस एहलकार बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं और उसको हिरासत में ले रहे हैं, पकड़ के उसको पुलिस मोबाइल में डाला जा रहा है। अब सूरत हाल बिल्कुल जो तकरीबन 15 मिनट पहले थी वहां पर मौजूद, उससे मुख्तलिफ है। और अब मेरी नजरों के सामने जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आई थी, जो शुरका को लेकर आई थी, जिसमें मुख्तलिफ रूट्स की बसें थी, शिराज कोच थी और दीगर कोचेज हैं, Z10 है, वो मेरी नजरों के सामने से ऐसे फौरी तौर पर रवाना हो रही है ट्रांसपोर्ट को। कुछ बसें खाली है, कुछ में बस लोग सवार भी हैं, लेकिन जिसको जैसी जगह मिल रही है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है मोनस, हमारे साथ ही रहेगा। किरण खान की जानिब दोबारा